नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 सितंबर दिन मंगलवार, सुबह 7 बजे की ताज़ा रिपोर्ट घग्गर की जो कि आपसे साझा करेंगे। और सबसे पहली गुजारिश, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो जरूर करें। राहत की बात यह है कि घग्गर का जलस्तर अब पिछले 2 दिनों से कम होना शुरू हो गया है। अगर आज सुबह की रिपोर्ट में देखें तो गोला चीका पर 42,954 क्यूसिक पानी है, जबकि रात को भी ये पानी इतना ही था। खनौरी पर 11,900 क्यूसिक पानी है, जबकि रात को 11,225 क्यूसिक पानी था। चांदपुरा की बात करें तो चांदपुरा पर आज सुबह करीब 1,000 क्यूसिक पानी है, वो बढ़ा है रात के मुकाबले। अब जो चांदपुर पर 13,400 क्यूसिक पानी है। सरदुलगढ़ की बात करें तो सरदुलगढ़ में भी पानी जो कल के मुकाबले आज करीब 3,000 क्यूसिक बढ़ चुका है, जहां पर पानी का लेवल भी 18.8 फीट हुआ है। और पानी सरदुलगढ़ से जो आ रहा है वो 26,800 क्यूसिक है। ओटू पर जो पानी है वहां पर भी 1,000 क्यूसिक पानी की बढ़ोतरी हुई है। ओटू पर अब 20,000 क्यूसिक पानी है। और राजस्थान की तरफ है वो रात जितना छोड़ा जा रहा था डिस्चार्ज, सिर्फ उतना ही है, यानी कि 17,500 क्यूसिक पानी है। और आज बारिश नहीं हो रही है और सब कुछ खतरे के निशान से बाहर है। लेकिन 2 दिन घग्गर का जलस्तर बढ़ने के अब आसार हैं, जिससे किसान लगातार दिन रात पहरा दे रहे हैं। इस बात को लेकर सिरसा प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। पंजाब से हरियाणा में रोडी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली घग्गर नदी का जलस्तर 2 दिन से कम हुआ है, लेकिन आज और कल पानी बढ़ने की खतरे की आशंका है। हालात देखने के लिए डीसी अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और निकटवर्ती पंजाब के एरिया में भी स्थिति का जायजा लिया है। डीसी ने अधिकारियों और पंचायतों को जन सुविधा और समन्वय में कोई कमी नहीं रहने देने के आदेश दिए हैं। डीसी शांतनु शर्मा ने देखा कि घग्गर नदी पंजाब के सरदुलगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है और गांव बत्तड़ लहंगेवाला रंगा से होकर गुजरती है, जिसमें सरदुलगढ़ स्थित घग्गर पुल पर गेज 18 फीट पानी भरा है, जो कि 2 दिन पहले 23 फीट तक पहुंच गया था। अब पानी 2 दिन से कम हो रहा था, लेकिन पीछे से पानी बढ़ने की वजह से अब आज और कल अगले 2 दिन जो पानी बढ़ने के फिर से आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। उधर सिरसा में घग्गर नदी के तटबंध पर बसे गांव में बाढ़ और जलभराव ग्रामीणों के लिए संकट बन गया है, जिस वजह से घग्गर किनारे बसे गांव में लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। मलेवाला घग्गर पुल के पास बसे गांव निजटेला कला में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। गलियों का पानी घरों में घुस चुका है। घरों में रखा सामान वाहन पानी में डूब गए। इस कारण लोग अपना अपना सामान दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। और जहां पर ज़बरदस्त बारिश की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। और अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नगर स्थित हाथिनी कुंड बैराज में छोड़े पानी की बात यमुना के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। हाथिनी कुंड बैराज पर सोमवार रात 12 बजे से 2,29,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था। मंगलवार सुबह 6 बजे ये 2,07,000 क्यूसिक दर्ज किया गया है। सिरसा में घग्गर नदी में 34,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। रविवार को पानी 4 फीट कम हो गया था। हरियाणा में आज 2 सितंबर यानी सुबह 8:30 बजे से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से हिसार, पानीपत, जींद और चरखी दादरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हिसार, भिवानी, सिरसा, यमुनानगर क्षेत्र, पंचकुला के कुछ स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। गुरुग्राम के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए। स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए कहा गया है। और वहीं पर अगर हम देखें तो सिरसा में भी मकानों की छत गिरी है। और वहीं पर अगर मटदादू गांव की बात करें तो यहाँ पर भी एक मकान की छत गिरने से 6 बकरियों की मौत हो गई है। हरियाणा में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 1 सितंबर को लगातार 7 घंटे तक हथेनी कुंड बैराज पर नदी का जलस्तर 3 लाख क्यूसिक से ऊपर रहा। दिन में अधिकतम 3,39,000 क्यूसिक पानी आया। दोपहर बाद ये कुछ घटना शुरू हुआ। शाम 6 बजे तक ये 2,63,000 दर्ज किया गया है। अभी राजस्थान की बात कर लेते हैं। जल संसाधन विभाग का दावा है कि गोला चीका पर 60 से 65,000 क्यूसिक पानी तक आवक होने पर कोई खतरा नहीं है। हनुमानगढ़ में भी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, जहां पर सबसे बड़ी बात, आपको अहम बात बताना चाहते हैं कि 28,000 क्यूसिक पानी संभाला जा चुका है और अभी तक तो सिर्फ 16,000 क्यूसिक के पानी के आसपास ही यहां से जा रहा है। तो 85,000 क्यूसिक पानी का अनुमान है। जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने हनुमानगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि गोला चीका से 85,000 क्यूसिक पानी की आवक का अनुमान लगाया गया था। अभी सिर्फ 43,000 क्यूसिक की आवक हो रही है। ऐसे में रेगुलेशन रामकिशन ने बताया है कि ऐसी हैं जो गोला चीका से 60 से 65,000 क्यूसिक तक कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, स्थिति को संभाल लेंगे। नाली में GDC में 23,000 क्यूसिक
से ज़्यादा पानी की आवक होने पर IGNP 629 पर जो इंटैक्ट बना हुआ है उसे खोलने की कार्रवाई करेंगे। हालांकि निर्णय क्रिटिकल कंडीशन में ही लिया जाएगा। इंटैक्ट को खोलने के लिए वहां जमा सिल्ट आदि को हटाने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। घग्गर बहाव क्षेत्र में निरंतर बरसात और पानी की आवक बढ़ने से हर कोई फिक्रमंद है। राहत की बात यह है कि अब तक वैसे हालात नहीं बने जो 2 साल पहले यानी कि 2023 की बाढ़ में बने थे। मतलब ये है कि सावधानी बरतें, मगर खतरा अभी उतना बड़ा नहीं, क्योंकि जल संसाधन विभाग के आंकड़ों की माने तो वर्ष 2023 में घग्गर साइफन से 28,000 क्यूसेक तक पानी की आवक हुई थी, जिसे भी संभाल लिया गया था। अभी तो घग्गर साइफन में सिर्फ 16,930 क्यूसेक के करीब पानी आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने आमजन से पैनिक नहीं करने, जागरूक सचेत रहने की अपील की है। एसडीएम के नेतृत्व में 24 घंटे प्रशासन व पुलिस की टीम कार्य कर रही है। शहर में बरसाती पानी की निकासी के लिए 10 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो जिले में घग्गर क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। हनुमानगढ़ के 13, पीलीबंगा के 5, टिब्बी के 15 क्षेत्र शामिल हैं। आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र में 45, ग्रामीण क्षेत्र में 116, पीलीबंगा में 18 और टिब्बी में 38 आश्रय स्थल चिन्हित किए गए हैं। आमजन की सुविधा के लिए जिला नियंत्रण कक्ष, व्हाट्सएप और आमजन से जानकारी लगातार है वो साझी है वो लगातार की जा रही है। इस बार तो अब गोला चिका से सिर्फ 44,000 क्यूसिक था पानी है। O2 हेड से 17,000 क्यूसिक पानी प्रभावित हुआ है, जबकि घग्गर साइफन में 16,000 क्यूसिक पर पानी है वो प्रभावित हो रहा है, जो कि बिल्कुल नियंत्रण में है। लेकिन राजस्थान के टिब्बी क्षेत्र में महज 3 दिन में 173 mm बरसात दर्ज की गई है। टिब्बी कस्बे शहीद क्षेत्र के गाँव में सोमवार को रिमझिम बारिश बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। रविवार रात व सोमवार को दिन भर चलते रिमझिम के दौरान 22 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। रविवार रात के बाद सोमवार सुबह की ही कभी धीमी तो कभी तेज बूंदाबांदी है वो होती रही है। तो ये राजस्थान में भी बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। और सिरसा में भी जबरदस्त बारिश हुई है। उपायुक्त ने घग्गर के तटबंधों का अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। लेकिन मगर सबसे खास बात यह है कि अगले 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में पंचकुला की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हम पटियाला की बात करें, हम कालाम की बात करें, शिवालिक की पहाड़ियों, हिमाचल की बात करें, यहाँ पर ज़बरदस्त जो बारिश है उसका पानी अगले 2 दिन के बाद पहुँचने के आसार है। लेकिन आपसे यही अपील है कि आप पैनिक न करें, अफवाहों से बचें। और फिलहाल रिपोर्ट का आकलन यही है कि घग्गर इस बार शायद 2023 का रूप नहीं लेगी और पानी अब पिछले 2 दिनों में जितना जलस्तर कम हुआ था वो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, मगर O2 हेड पर पूर्ण तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। आप हमें कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके पानी राजस्थान में कहां तक घग्गर का पहुंचा ये भी कमेंट करके हमारे दर्शक जरूर बताएं। और पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।